अगर आपके बेबी की ये पहली बारिश है तो आपको अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि बेबी की पहली गर्मी, पहली ठंड और पहली बारिश में माँ को अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आपको काफ़ी बातें उनके ज़रिए ही पता चल जाती हैं, लेकिन अगर आप अकेली हैं तो आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ जाती है कि कहीं मेरा बेबी बीमार ना पड़ जाए। क्या आप भी अकेले रहती हैं या आपके साथ आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ज़रूरी बातों को जिनका आपको ध्यान रखना है और अपने बेबी को बीमार होने से बचाना है। देखिए, बेबी अभी बहुत छोटा है, उसका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी की स्पेशल केयर बहुत ज़रूरी है। बारिश में मच्छर और गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, तो हमें अपने बेबी का खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका घर हमेशा क्लीन रहे। बारिश के मौसम में घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह गंदगी जल्दी पनपती है, जिसमें मच्छर और मक्खी पनपने लगते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके घर में जितनी भी नालियाँ हैं उनमें गंदगी ना फंसे, वहाँ पानी बिल्कुल भी ना इकट्ठा हो। घर के कोने कोने को क्लीन करें जिससे कहीं भी गंदगी ना रह जाए और उनमें मक्खी मच्छर ना पनप सके। अपने घर के आंगन को साफ़ सुथरा रखें। कहीं भी पानी जमा हो तो अपने घर के फ्लोर को किसी अच्छे फिनाइल से पोछा कराएं ताकि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। बारिश के टाइम में सभी को घर में ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होती है, और अगर घर में आपके इतना छोटा बेबी है तो आपको तो और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो इसीलिए घर का कोना कोना क्लीन रखें जिससे घर में किसी भी तरह की गंदगी इकट्ठी ही ना हो और मच्छर मक्खी भी ना आए। अपने हाथों को हमेशा क्लीन रखें। अपने नेल्स को कट कर लें। बेबी का कोई भी काम करने के पहले आप और आपके फैमिली मेम्बर्स को अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके पोंछ लेना चाहिए, तभी बेबी का कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि बारिश में अक्सर हाथों के ज़रिए कीटाणु बेबी तक पहुंच जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। इसीलिए हाथों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने बेबी का कोई भी टॉय खेलने को दे रहे हैं तो उसे भी पहले अच्छे से क्लीन कर लें, फिर बेबी को खेलने को दें। बारिश में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको इन मच्छरों से भी तो बेबी को बचाना चाहिए। मच्छरों के काटने से बेबी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी स्किन पर रेड रेड निशान और स्वेलिंग भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि मच्छरों के काटने से आपके बेबी को कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि मच्छर आपके बेबी के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। आप बेबी को मॉस्किटो नेट के अंदर लिटाएं। जिस रूम में बेबी रहता है उस रूम की खिड़की पर जाली लगी हो जिससे मच्छर अंदर ना आ सकें। मच्छर भगाने के लिए नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। बच्चे को शाम के टाइम अगर आप कहीं लेकर के बाहर निकल रही हैं तो ध्यान रखें कि बेबी को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और बेबी के पैर भी पैंट और सॉक्स से कवर रहें जिससे उसे मच्छर काट ही ना सके। आजकल ज़्यादातर माएँ अपने बेबी को दिन भर डायपर पहना कर रखती हैं, लेकिन कई बार समय समय पर चेक न करने के कारण बेबी बहुत देर तक गीले डायपर में ही रह जाता है, और इतनी देर तक गीले डायपर में रहने के कारण बेबी को डायपर रैशेज़ हो जाते हैं। गीले डायपर से उसे कई बार ज़ुकाम भी हो जाता है। इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आप बेबी की नैपी टाइम टाइम से ज़रूर चेक करती रहें और बदलती रहें। अपने बेबी को आप कॉटन के थोड़े मोटे कपड़े पहनाएं, इससे बेबी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बना रहेगा और उसकी स्किन भी सांस ले पाएगी। बारिश होने के कारण कई जगहों पर नाली का पानी रोड पर भी जमा हो जाता है। नाली का कचरा जगह जगह पर फैल जाता है, तो अगर आप अपने बेबी को लेकर ऐसी जगहों पर जाएंगी तो ये सारी गंदगी आपके साथ आपके पैरों या कपड़ों पर लगकर आपके घर में भी आ जाएगी, जो कि अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर आती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि बारिश के दौरान आप अपने बेबी को लेकर के ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी ना निकलें। इसके अलावा बारिश में लोगों को तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आप अपने बेबी को ऐसे लोगों से संपर्क से बहुत ज़्यादा बचाएं। आप जब बाहर जाएंगी तो आपको भीड़ भाड़ में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंसान संक्रमित है, तो जाने अनजाने वो इन्फेक्शन आपको या आपके बेबी तक फैल सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि बारिश में आप भीड़ भाड़ वाले जगह पर, गंदे रोड या किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर जो कि बीमार हैं उसके घर बिल्कुल ना जाएं। आपको पूरी बारिश अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी बेबी बहुत छोटा है, उसकी इम्यूनिटी अभी बहुत वीक है, तो हमें ध्यान देना है कि बेबी
को किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इन 5 टिप्स को ध्यान में रखकर अपने न्यूबॉर्न को बारिश में होने वाली बीमारियों से बचा सकती हैं। आपका बेबी अभी कितना बड़ा है और वो किसकी तरह दिखता है, अपने पापा की तरह या फिर अपनी मम्मा की तरह, हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे और भी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी एंड मॉम्स को। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।